एक मिक्स्ड एम्प्लॉय का पैनल होता है जहाँ पर हमारे पास कुछ अच्छे एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ होते हैं और कुछ कम एक्सपीरियंस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको कंबाइन करके सेमी डिटेच्ड बनाया जाता है। तीसरा एम्बेडेड जो होता है वो ऑर्गेनिक और सेमी डिटेच्ड का कॉम्बिनेशन होता है। कोकोमो मॉडल के हिसाब से प्रोजेक्ट को इन 3 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नाउ कोकोमो मॉडल को 3 स्टेज में अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। पहला बेसिक कोकोमो मॉडल, सेकंड इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल एंड थर्ड इज डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। बेसिक कोकोमो मॉडल को समझने के लिए हमें 3 पैनल्स पर पहले काम करना होगा। पहला एफर्ट, डेवलपमेंट टाइम एंड पीपल रिक्वायर्ड। एफर्ट के लिए हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और इसको हम A इंटू के LOC की पावर B PM से डिनोट करते हैं। यहाँ पर A एंड B इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। डेवलपमेंट टाइम को हम D से डिनोट करते हैं C इंटू एफर्ट टू द पावर D मंथ एंड थर्ड पीपल रिक्वायर्ड इक्वल टू E बाय D। यहाँ पर KLOC का मतलब है किलो लाइन्स ऑफ कोड, किलो मीन्स 1000। मान लीजिए अगर आपने 1000 लाइन का कोड लिखा है तो आप KLOC की जगह पर 1000 लिखेंगे और बाकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करेंगे। जैसे कि A, B, C, D एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये सॉफ्टवेयर की प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं जो पहले से दी गई हैं। इनको आप वहाँ पर पुट करेंगे और आपको सारी वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो जाएंगी। इसी तरीके से जब एफर्ट निकल आता है तो हम डेवलपमेंट टाइम निकालते हैं। डेवलपमेंट टाइम में हम कांस्टेंट वैल्यू C का इंटू करते हैं जो हमने एफर्ट निकाला है उससे, और उसको हम पावर देते हैं D की। इससे हमें ये पता चल जाता है कि पर मंथ हमें कितना टाइम देना होगा अपने सॉफ्टवेयर के लिए। इसी तरीके से जब पीपल रिक्वायरमेंट हमें निकालना होता है तो हम एफर्ट की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं डेवलपमेंट टाइम से। इससे हमारे पास ये पता चल जाता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितने पर्सन पर मंथ हमें चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल एक्सटेंशन है बेसिक कोकोमो मॉडल का। इसमें वेरियस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और जिसके थ्रू इसमें 15 कॉस्ट ड्राइव यूज़ की जाती है। अगर 15 कॉस्ट ड्राइव की बात की जाए तो 15 कॉस्ट ड्राइव को डिफाइन किया गया है डिफरेंट